गुड मॉर्निंग। आरडीपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के केदारनाथ सिंह द्वारा रचित बनारस कविता के बारे में पढ़ेंगे। बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस में गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जिनमें बसंत उतरता है का चित्र बनारस कविता में अंकित हुआ है। इस शहर के साथ मिथकीय आस्था का मतलब होता है कि प्राचीन कथाएं, प्राचीन जो भी मान्यताएं हैं उनको नए अर्थ के रूप में स्वीकार करना, नए अर्थ, नई जो परिस्थितियां हैं, जो नवीन परिस्थितियां हैं उनमें नए अर्थ का जो वहन करे उसे हम मिथक कहते हैं। तो अब जो ये हमारी काशी और गंगा जो है, ये प्राचीन कथाओं के साथ साथ इनको नवीन स्थितियों में नया अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे गंगा की आस्था पहले क्या थी, अब नई क्या है, तो वो चीज़ें मिथक बन जाती। तो ये गंगा है, काशी है, ये हमारे मिथक बन चुके हैं। तो गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी है और ये हम सब जानते हैं कि भाई गंगा मैया है वो मोक्ष देने वाली है और काशी नगरी को भी मोक्ष की नगरी कहा जाता है। गंगा में बंधी नाव, एक और मंदिरों घाटों पर जलने वाले दीप, तो दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चिता अग्नि, उनसे तथा हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, यही तो है बनारस। अब बनारस का जो मेन महत्व है वो बनारस है आध्यात्मिक नगरी, शिक्षा की नगरी। प्राचीन काल से बनारस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नगर रहा है। यहाँ हर कार्य अपनी रॉ में होता है, रॉ यानी अपनी लय में। ये बनारस का चरित्र है। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप बनारस है। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या ये कविता करती है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल है और अर्थ के स्तर पर गहरी है। यानी आप इसका रचना जो है वो भाषा की तरफ से देखोगे, रचना बनावट जो है इसकी बड़े साधारण और सरल भाषा में हुई है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो बड़ा गहरा है। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। तो अब हम बनारस कविता शुरू करते हैं। बनारस, इस शहर में बसंत अचानक आता है। अब जैसे कि हम जानते हैं बसंत ऋतु जो है वो ऋतुओं का राजा है। ऋतुराज बसंत के नाम से हम इसे जानते हैं, जिससे प्रकृति जो है वो बड़ी ही रंगीन हो जाती है, खुशहाली छा जाती है, चारों तरफ पूरा माहौल बदल जाता है। बनारस की वजह से लोगों के चेहरों पर खुशी नज़र आती है, पूरा वातावरण जो है एक खुशनुमा माहौल में बदल जाता है। तो वो कहते हैं कि जो बनारस शहर में जो बसंत ऋतु जो आती है वो अचानक आती है, और जब आता है तो मैंने देखा है, यानी कवि कहता है कि मैंने देखा है कि लहर तारा या मडुआ डीह की तरफ से उड़ता है धूल का एक बवंडर। अब ये लहर तारा और मडुआ डी जो है ये बनारस शहर के दो मोहल्लों के नाम हैं। तो वो कहते हैं कि जब बसंत आता है वहाँ तो एक धूल का बवंडर यानी तूफान, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। अब ये उन्होंने क्या किया है, प्रतीकात्मक रूप से ये बताया है कि जब यहाँ बसंत आता है तो इसके जो दो मोहल्ले हैं लहरतारा और मडुआडी,
तो उसकी तरफ से क्या होता है कि धूल का बवंडर उड़ता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ वास्तव में तूफान आता है, नहीं। अब बनारस हमारी प्राचीन नगरी है, तो जब वहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं, वहाँ पर पर्यटक आते हैं, यानी जब खूब सारा झुंड का झुंड वहाँ दार्शनिकों का, दर्शनार्थियों का आता है, तो उनके चलने से, उनके पैरों से जो धूल उठती है, तो उस धूल की वजह से जो बनारस शहर के मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों की जीभ मानो क्या होने लगती है, किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पक्षियाँ। आदमी दशा अवमेश पर जाता है, यानी 10 घोड़ों के रथ पर सवार होकर जाने लगता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। यानी कि वो लोग, लेखक कहते हैं कि जो है वह सुख बुगाता है। सुख बुगाने का मतलब वहाँ कुछ न कुछ हलचल होती है, और जो नहीं है वह फेंकने लगता है पक्षियाँ। पक्षियों का मतलब होता है पक्षियों का मतलब होता है अंकुरण, अर्थात यानी जो चीज़ें वहाँ नहीं है वो अपना अंकुरण जो है वो निकलने लगता है, यानी जो चीज़ नहीं है वो भी वहाँ उत्पन्न होने लगती है। आदमी दशा अश्वमेध जो है वहाँ गंगा का एक घाट है, और पाता है वह घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। अब लेखक कह रहा है कि प्रतिदिन गंगा घाट पर जो अंतिम पत्थर है वो पानी में रहने की वजह से ऐसा लगता है कि मानो वो और भी अधिक मुलायम हो गया है, उसमें मानो और भी अधिक नमी आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग जो है वो बड़े ही धार्मिक हैं, बड़े ही क्या है, अंदर से मुलायम है, यानी उनमें कठोरता नहीं है। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, यानी जो वहाँ घाटों के किनारों की सीढ़ियों पर जो बंदर बैठे हैं तो उनमें भी एक आशा की किरण जगी है, नमी है कि भाई कोई ना कोई दर्शनार्थी जो आए हैं अब तो उन्हें खाने को मिलेगा। और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन, यानी गंगा घाट के किनारे जितने भी भिखारी बैठे थे तो अचानक मानो क्या हो गए, उनके कटोरे जो हैं जो पूरी तरह से खाली थे वो भर गए हैं, यानी जितने भी दर्शनार्थी आए थे और उन्होंने उनके खाली कटोरों को भर दिया। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? तो जो वो उनके खाली कटोरों के भरने की तुलना जो है वो उन्होंने बसंत से कर दी है कि किस प्रकार बसंत आता है तो लोगों के चेहरों पर खुशी का माहौल हो जाता है, तो वैसे ही भिखारियों के खाली कटोरों का भरना जो है वो बसंत के आने से उन्होंने तुलना कर दी है। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। अर्थात वो कहते हैं कि अब इस शहर में खाली होना और भरना एक क्रिया है कि एक तरफ से दर्शनार्थी दर्शनों के लिए आते हैं, दूसरी तरफ से दर्शन करके निकलते हैं। तो ये शहर एक तरफ से खाली होता है और दूसरी तरफ से भरता है। तो इस प्रकार ये एक साथ खाली होता है और एक ही साथ भरता है। तो ये इसमें शहर के सामूहिकता का कार्य है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद। अब आपको जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसकी व्याख्या अपनी नोटबुक में करनी है। ओके।